मथुरा सिविल लाइन क्षेत्र की रहने वाली गौरी पाठक ने वो करके दिखाया है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक 11 वर्षीय बालिका ने वह कर दिखाया है जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। कक्षा 6 में पढ़ने वाली बालिका गौरी पाठक ने एक ऐसा बेबी बनाया है जिसे देखकर आप भी ऐसे में हैरत में पड़ जाएंगे। टीवी की तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो बेबी बनाया गया है वह कड़ी मेहनत और लगन से बनाया है। इस बालिका ने जो नाइजीरिया में देखने को मिलता है। बालिका का कहना है कि इसको बनाने में उसे काफ़ी कड़ी मशक्कत और मेहनत करनी पड़ी। बड़े अथक परिश्रम और प्रयास के बाद उसने बनाया है जिसे नाइजीरिया में देखने को मिलता है। इसके बाल घुंघराले रहते हैं। वहीं इस बालिका के परिजनों का कहना है कि यह बालिका शुरू से ही होनहार और मेधावी छात्र थी। उसके पिता का कहना है कि यह गुण उसने अपनी मां से पाया है। कहते हैं बच्चे होनहार होते हैं और उनकी प्रतिभा देखने को मिलती है। ये कर दिखाया है कक्षा 6 की पढ़ने वाली गौरी पाठक ने। मेरे साथ मौजूद हैं उस बच्ची के, उस गुड़िया के फादर। हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए कितना योगदान दिया, कितना समय निकाला और किस तरीके से उन्होंने उस बच्ची के लिए टीचर को हायर किया, कहाँ से किया और ये सारी चीज़ें उन्हें कैसे पता चली। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन पाठक है। जी पाठक जी, बताएं कैसा लग रहा है आज आपको? आपकी बच्ची ने ये ड्राइंग बनाई है, बहुत सुंदर, बहुत बहुत छोटी उम्र में, तो क्या कहना चाहेंगे आप? किसी पिता के लिए बहुत ही जो है गर्व का ये विषय होता है जबकि उसका बच्चा जो है किसी भी क्षेत्र में जो बहुत अच्छा करता है। तो मेरी बेटी गौरी का जो कला में इंटरेस्ट स्वाभाविक था, लेकिन 2 साल से ये अच्छा चित्र बना रही थी। तो मैंने महसूस किया जब इसका ड्राइंग की तरफ इंटरेस्ट है, क्यों ना इसकी प्रतिभा को जो है निखारा जाए। तो मैंने लगभग 3 महीने पहले और प्रयास के बाद जो है श्री अजय वर्मा जी, उनसे संपर्क किया और वो इसको ट्रेंड कर रहे हैं। तो 2-3 महीने में इसकी जो ड्राइंग थी उसमें काफ़ी रेडिकल चेंज हुआ है, काफ़ी सुधार हुआ है। और इसने अभी हाल में 2-3 चित्र, जैसे एक बच्चे का चित्र और एक घोड़े का चित्र बहुत अच्छे बनाया है। और आगे जो है निरंतर जो है वो परिश्रम कर रही है और इसको जो है प्रतिभा निखारने में इनके जो टीचर हैं बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि एक जो है किसी शिष्य को निखारना गुरु का बहुत बड़ा काम होता है। तो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, बहुत सारे डायरेक्शन होते हैं जिनके बिना कोई व्यक्ति जो है विकास नहीं कर सकता। अच्छा, ऐसे और भी बच्चे हैं जो कुछ गरीबी की वजह से या उनके अंदर कोई झिझक होती है और बहुत सारी प्रतिभाएं होती हैं, वो नहीं निकाल पाते हैं। उन ऐसे बच्चों के लिए क्या कहना है आपका? ऐसा है कि इसमें परिवार की भूमिका बहुत बड़ी होती है। तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं बच्चे जिसमें स्वाभाविक प्रतिभा होती है, तो वो इतना उनका मानसिक बल इतना होता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी वो अच्छा करके अच्छा निकलते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा जो यूपीएससी का रिजल्ट आया उसमें आईएएस में कुछ लोग ऐसे हुए हैं बहुत ही गरीब परिवार के लिए खुद में। लेकिन ये सब हर बच्चे में नहीं पाया जाता है। कुछ बच्चों में जो है माँ बाप दिखाया गया है कि जो बच्चे प्रतिभा है उसको ना के हतोत्साहित करते हैं बिल्कुल। तो इससे क्या होता है कि स्टेज पे आके उसकी जो प्रतिभा जो है बच्चे की दम तोड़ देती है और फिर वो एकदम नकारात्मक विचारों में चला जाता है बिल्कुल। तो ये एक ह्रास होता है, लेकिन केवल बच्चे की प्रतिभा का ह्रास नहीं होता बल्कि पूरे समाज को ही इसका एक नुकसान होता है, क्योंकि एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को पूरा समाज खो देता है। आप देख रहे हैं सिटी का नेटवर्क मथुरा हलचल। मैं हूं हेमंत कटारा और मैं मौजूद हूं इस समय कलेक्ट्रेट पर। और हम एक ऐसी जगह आए हुए हैं कि एक 11 साल की बच्ची ने एक बड़ा ही भव्य और सुंदर एक घोड़े को तैयार किया है। अपनी प्रतिभा को उसने दिखाया है कि छोटी सी उम्र में और बहुत कम समय में एक घोड़ा और एक बच्चे का तस्वीर बनाई है। आइए हम उस बच्ची से बात करते हैं, उससे जानते हैं कि उसने किस तरीके से वो तस्वीर बनाई है, उसको कहाँ से प्रेरणा मिली और कैसे मिली और किस सर ने उनको ये सिखाया और किस तरीके से सीखा उन्होंने। जी बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरी पाठक है और मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ। 6th क्लास में पढ़ती हैं आप। क्या बनाया है आपने? मैंने एक घोड़ा बनाया है मैंने एक घोड़ा बनाया है और मैंने एक बच्चा बनाया है नाइजीरिया का। जो इसके जो बाल होते हैं वो बहुत ही टिपिकल होते हैं, क्योंकि इनके बाल बहुत ही ज़्यादा मतलब खड़े खड़े होते हैं, तो इन्हें बनाना बहुत कठिन होता है। और इसमें मैंने बहुत सारे टूल्स का भी सीखा जो मुझे बिल्कुल नहीं पता थे कि ऐसे टूल्स भी होते हैं। इसमें ब्लेंडिंग हुई है, बहुत सारा काम हुआ। बहुत सारा काम हुआ है। तो कितना समय लगा आपको इसको बनाने में?
इसे बनाने में मुझे पूरा 1 वीक लगा। आपको प्रेरणा कहाँ से मिली है ये बनाने की? मुझे 4th क्लास से ड्राइंग अच्छी लगने लगी। उससे पहले मुझे थोड़ी-थोड़ी अच्छी लगती थी, लेकिन फिर मैं थोड़ा डेवलप होने लगा मेरी ड्राइंग। तो पापा ने सोचा कि अब अच्छा कर रही हूँ मैं, तो पापा ने ड्राइंग के टीचर को लगाया और मेरे ड्राइंग के टीचर हैं सर अजय वर्मा, तो उन्होंने ही मुझे ये प्रेरणा दी। तो क्या ऑनलाइन पढ़ाते थे सर या आपके घर आके पढ़ाते थे? नहीं, ऑफलाइन पढ़ाते थे, घर पे आते थे। घर पे आके पढ़ाते थे। तो आप किस स्कूल की छात्रा हैं? मैं सेंट डोमिनिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा हूँ। कितने क्लास की हैं आप? मैं 6th A में हूँ। 6A में हैं। तो अब आगे ऐसे तमाम बच्चे हैं जो टैलेंटेड हैं, वो अपनी प्रतिभा को नहीं दिखा पाते हैं, ऐसे बच्चों के लिए क्या कहना है आपका? जो नहीं दिखा पाते उन्हें अपने अंदर से जो भी उन्हें अच्छा लगता है चीज़ वो करनी चाहिए। उन्हें अपनी प्रतिभा को दबाना नहीं चाहिए, उन्हें प्रतिभा को निकालना चाहिए। और रही बात उनके पास अगर साधन नहीं है तो वो अपने मन से करें और वो मतलब पूरी कोशिश करें कि वो अपनी प्रतिभा को बाहर निकाल सकें। तो ये वो छात्रा थी हमारे साथ, इसने बताया कि और भी जो ऐसे बच्चे हैं जिनकी प्रतिभा होती है लेकिन उन्हें सपोर्ट नहीं मिल पाता है, तो ऐसे उन बच्चों को माँ बाप को सपोर्ट करना चाहिए और अपने जो भी घर में बड़े हैं उन बच्चों को आगे लाने की कोशिश करनी चाहिए। सिटी नेटवर्क के लिए मथुरा हलचल, हेमंत कटारा। मेरे साथ मौजूद हैं उस गौरी गुड़िया के टीचर, हम उनसे भी जानेंगे उनका क्या कहना है और उन्होंने इस बच्ची के लिए कितनी मेहनत की और कैसे मेहनत की और किस तरीके से उस बच्ची को ये ड्राइंग के पॉइंट बताए और उसने ये बच्चा और ये घोड़े को जो चित्र बनाया है वो किस तरीके से बनाया और कितने समय में बनाया। और भी तमाम ऐसे बच्चे हैं, उनके लिए भी हम उनसे पूछेंगे कि क्या कहना है उनका। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर अजय वर्मा है। जी वर्मा जी, बताएँ। अगर गौरी की ड्राइंग के बारे में हम बात करते हैं तो जुलाई में मेरे गौरी का ट्यूशन स्टार्ट हुआ था मेरे साथ। और अभी जो पिछले इंटरव्यू में एक बच्चा आया था वो ऑनलाइन स्टूडेंट था, ये ऑफलाइन स्टूडेंट है। दोनों का वर्क एक जैसा है कि जैसे मैं वहाँ पे बताता हूँ ऑनलाइन मोबाइल पे रहता हूँ, वैसे मैं यहाँ पे आके बताता हूँ। होता ये है कि स्टार्टिंग में पहले हमने इनको इनकी ड्राइंग को इम्प्रूव किया स्टार्टिंग के 2 महीने तक। तो उसमें इन्होंने काफ़ी सारा वर्क किया, हाथ बनाए डिफरेंट टाइप के, बहुत कुछ इन्होंने काम किया। और अब जब इनका सब कुछ हाथ सध गया था ड्राइंग पर, फिर इनको हमने एक ग्राफ सेक्शन बताया जिसमें कि बच्चों के अंदर एक इच्छा रहती है कि मैं अपने मम्मी पापा का फ़ोटो बनाऊं या किसी ऐसे सेलिब्रिटी का फ़ोटो बनाऊं, तो एज इट इज़ उनकी शक्ल नहीं आ पाती है, मैच नहीं कर पाती, तो वो किस तरीके से मैचिंग हो सकती है। तो वो मैंने इनको ग्राफ के बारे में इनको एक्सप्लेन किया। और ग्राफ के बारे में बताने के बाद में और गौरी ने बहुत ध्यान से उस ग्राफ को समझा। क्योंकि इनको 2 पेंटिंग बनानी है। एक तो हेमा जी की, माननीय हमारी सांसद हेमा मालिनी जी जो है उनकी एक तस्वीर इनको ड्रॉ बनाकर उनको गिफ्ट करनी है, और दूसरी अपने मम्मी पापा की एक पेंटिंग इनको बनानी है। तो ये 2 इनके ड्रीम थे कि ये मुझे काम करने हैं, बना के देने हैं, जिससे कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर सकूं। तो वो उसके लिए ग्राफ ज़रूरी था, तो हमने इनको ग्राफ बताया। ग्राफ को बताने के बाद में धीरे धीरे इनकी ड्राइंग इम्प्रूव हुई ग्राफ से। और ग्राफ से ड्राइंग इम्प्रूव होने के बाद मैंने इनको ऐसे ऐसे वर्क दिए हैं बहुत चैलेंजिंग, जिसमें कि रूडलिंग होती है। अब जैसे ये वाला वर्क, ये जो है इनके इस वाले वर्क में पेंसिल शेडिंग है, इसमें ब्लेंडिंग यूज़ नहीं है, सिर्फ शेडिंग हुई है, अभी शेडिंग है। और इस वाले वर्क में रूडलिंग है। जो नाइजीरिया का बच्चा जो है उसके बाल थोड़े घुंघराले टाइप के होते हैं, तो वो पेंसिल से कैसे बनेंगे, तो उसमें हमने हल्का सा इनका रूडलिंग से इनका इंट्रोडक्शन कराया। यहाँ इस वाली पेंटिंग में थोड़ा स्ट्रिपलिंग का भी इंट्रोडक्शन है। जो आप डॉट देख रहे हैं, ये इसको बोलते हैं स्ट्रिपलिंग। तो ये स्ट्रिपलिंग से इनका इंट्रोडक्शन, या इसमें इंट्रोडक्शन हुआ है पेंसिल शेडिंग के साथ। प्लस इन्होंने इसमें पहली बार ये ब्लेंडिंग टूल्स होते हैं, ब्लेंडिंग टूल्स का इसमें यूज़ किया। और उसके बाद ये इतना सुंदर बच्चा बनाया है। और गौरी की ये अब तक की सबसे बढ़िया ये पेंटिंग है। और अब जो इसका 3rd वर्क जो आ रहा है, ये वाला शेर वाला, इनका ये शेर वाले वर्क में इसमें रूडलिंग होनी है। रूडलिंग बोलते हैं कि जिसको हम पेन से लिखते हैं और गलत हो जाता है, तो उसको जो हम कटिंग करते हैं उसको हम रूडलिंग बोलते हैं कि वो ख़राब हो गया, समझ में नहीं आता। तो इसमें वो ये उस पेन को इसमें यूज़ करेंगी, पेन की टेक्निक को, प्लस स्ट्रिपलिंग को यूज़ करेंगी। और प्लस इसके ये टूल्स हैं,
जो कि ये शेर की मूंछ बनाने के लिए, बालों को बनाने के लिए ये टूल्सों का यूज़ किया जाएगा इसमें। और धीरे धीरे ये बहुत सुंदर बनने वाला है, और जब ये बनेगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा। और अभी गौरी की इच्छा ये है कि अभी जो हम जो ये वर्क करा रहे हैं, इनका तीसरा वर्क है। ऐसे 1 साल तक में इनका कुछ इतना वर्क इकट्ठा हो जाए कि उसके बाद ये एग्जीबिशन करना चाहेंगी अपनी अपनी इस वर्क की। अभी तो ये वाला वर्क आपके थ्रू जनता देख लेगी, लेकिन 1 साल बाद जब इनके पास कलेक्शन हो जाएगा तो उस कलेक्शन को कैसे दिखाएंगे, तो उसके लिए एक एग्जीबिशन करेंगे। उस एग्जीबिशन में इनका सारा वर्क लगाया जाएगा और उसको डिस्प्ले करेंगे, जिससे कि गौरी की एक पहचान बनेगी और साथ में हमारी भी पहचान बनेगी। क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो जिस समय हम थे, जैसे अभी कटारे जी ने ये पूछा था कि कुछ छात्र ऐसे होते जिनके पास संसाधन नहीं होते, वो कैसे करेंगे। मैं उन छात्रों में से हूँ जिनके पास संसाधन नहीं थे। मेरे पास पेपर खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। मैं ईंट तोड़कर मकान की छत के ऊपर चित्र बनाया करता था और उसको पानी से धो दिया करता था। एक मेरा समय वो था, और जो मैं उस समय नहीं कर पाया, आज गौरी में, मुरली में मैं अपना बचपन देखता हूँ और मैं चाहता हूँ जो मैं उस समय नहीं कर पाया, तो मैं आज ये जितनी खुशी इनको होती है उससे कहीं ज़्यादा खुशी मुझको होती है। और मैं चाहता हूँ कि अच्छे से अच्छा वर्क ये बच्चे करें, और जब ये आर्ट कॉलेज के लायक होंगे, जब ये 6 साल बाद ये आर्ट कॉलेज में कदम रखेंगे, तो ये ऑलरेडी ये पहले से तैयार हैं उस कॉलेज के लिए। तो कॉलेज वाले भी दांतों के तले उंगलियां चबाएंगे इनकी प्रतिभा को देखकर। इनका बिना इंटरव्यू, बिना उसके इनका तुरंत एडमिशन होगा, क्योंकि इनका वर्क BFA MFA लेवल का है। आज मैं गारंटेड कह रहा हूँ कि अगर किसी MFA या BFA के बच्चे को इनके साथ बैठाया जाए तो ये उनको उनके बराबर चल सकते हैं। ऐसा नहीं लगेगा कि ये छोटे बच्चे ने बनाया है या ये एक मैच्योर व्यक्ति ने बनाया है। ये दोनों का वर्क एक जैसा सेम रहेगा। तो इन्होंने बताया टीचर ने कि जो MA के बच्चे नहीं, MSc के बच्चे नहीं कर सकते, वो ये बच्चे कर सकते हैं। और उन्होंने बताया कि मैं अपना बचपन इन बच्चों में देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास संसाधन नहीं थे। जब मैं ईंट तोड़ के छत पे चित्र बनाया करता था और उसको पानी से धो दिया करता था, लेकिन इन बच्चों ने जो किया है, इसको देख करके आज मुझे मेरा बचपन याद आया है। ये टीचर का कहना है। मैं अपने सहयोगी लक्की ठाकुर के साथ सिटी नेटवर्क, हलचल, मथुरा।